नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 4 सितंबर 2025, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है द्वादशी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। सन 1781 में इसी दिन स्पेन के निवासियों ने लॉस एंजलिस शहर की स्थापना की। सन 1888 में इसी दिन महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए अपनी समुद्री यात्रा शुरू की। सन 1985 में इसी दिन समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज की तस्वीरें 73 साल बाद सामने आई। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों, पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा, जिसमें 75 नई योजनाओं और सेवाओं की शुरुआत होगी। इसमें 150 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कूड़े से आजादी अभियान और 5 बड़े अस्पतालों का विस्तार शामिल है। इस पखवाड़े का मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को नई दिशा देना है। मोदी के जन्मदिन को सेवा से जोड़ने का ये कदम देश भर में चर्चा में है। पटना की सीजेएम कोर्ट में बड़ा मामला सुर्खियों में है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पर पीएम मोदी को अपशब्द कहने का केस चल रहा है। यह केस पटना और बक्सर दोनों जगह दर्ज हुआ है। कोर्ट में सुनवाई के चलते बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस और राजद इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। सेमिको इंडिया 2025 में पीएम मोदी ने खास उपलब्धि का ऐलान किया। असम में बनी 2 सेमीकंडक्टर चिप्स पहली बार दुनिया के सामने पेश हुई। इनमें टाटा की ओसेट चिप और एनआईटी सिल्चर की न्यूरल एम्पलीफायर चिप शामिल है। ये चिप्स पैकेजिंग, टेस्टिंग और मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस जैसे कामों में उपयोगी होंगी। असम के लिए ये तकनीकी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद कारोबार पर नई जान आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां फिर से साझेदारी पर काम करने लगी हैं। लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ता यह सहयोग निवेशकों के लिए बड़ी उम्मीद है। मोदी सरकार का मानना है कि भारत की शर्तों पर चीन के साथ व्यापार दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगा। दिल्ली में सेमिको इंडिया सम्मेलन में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का भविष्य मान रही है। मोदी ने कहा, तेल कभी ब्लैक गोल्ड था, लेकिन अब चिप्स डिजिटल डायमंड है। उन्होंने भारत को विश्वसनीय निवेश गंतव्य बताया और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उनके इस भाषण को लेकर उद्योग जगत बेहद उत्साहित है। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाकर दुनिया को एकता का संदेश दिया। तीनों नेताओं ने मिलकर अमेरिकी नीतियों का मुकाबला करने और नए वैश्विक सहयोग का ऐलान किया। मोदी ने कहा कि भारत शांति और विकास की राह पर सभी देशों को जोड़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने यशोभूमि दिल्ली में सेमिको इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, तेल था ब्लैक गोल्ड, लेकिन अब चिप्स है डिजिटल डायमंड। इस कार्यक्रम में 48 देशों के प्रतिनिधि और 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मोदी के इस विजन ने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखा है। सेमिको इंडिया सम्मेलन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने दुनिया की टॉप टेक कंपनियों के सीईओ से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति पर चर्चा की और प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मोदी ने कहा कि सरकार उद्योग जगत को हर तरह का सहयोग देगी। उनकी इस पहल ने विदेशी निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत किया है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% रही, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद बड़ी उपलब्धि है। मोदी ने इसे भारत की आर्थिक मजबूती का सबूत बताया और कहा कि आने वाले समय में भारत ही वैश्विक विकास का इंजन बनेगा। सेमिको इंडिया 2025 सम्मेलन में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत 2025 के अंत तक वाणिज्यिक स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन शुरू कर देगा। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे देश में लाखों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर मुकेश अंबानी की ओर से आई है। उन्होंने रिलायंस की नई योजनाओं का ऐलान करते हुए बताया कि जियो का आईपीओ साल 2026 के मध्य तक लाया जाएगा। साथ ही कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े स्तर पर निवेश करेगी। रिलायंस ने रिलायंस इंटेलिजेंस नाम की एआई कंपनी भी लॉन्च की है। ये घोषणा न केवल भारतीय कारोबार जगत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। दिल्ली और एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। गाजियाबाद समेत कई इलाकों में जल भराव के कारण प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत ने नया इतिहास रच दिया। एनआईटी रूरकेला और पीएमईसी ने मिलकर भारत के पहले देसी सेमीकंडक्टर चिप का सफल प्रदर्शन किया। इन चिप्स में इंक्रिप्शन, मेडिकल उपकरण और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया और इसे आत्मनिर्भर भारत मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे भारत विदेशी चिप्स पर निर्भरता कम कर सकेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में नया मुकाम हासिल करेगा।
पंजाब में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार ने बताया कि अब तक 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। बांधों से छोड़ा गया पानी और लगातार हो रही बारिश से हालात और खराब हो रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद और मुआवजे का आश्वासन दिया है। सेमिको इंडिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को यह देश की पहली वाणिज्यिक तौर पर बनी चिप, जिसे घरेलू रूप से तैयार किया गया, उपस्थित कराई गई। इसे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी जी को समर्पित किया। यह उपलब्धि भारत की सेमीकंडक्टर मिशन की तेजी को दर्शाती है, जिसे सरकार ने लगभग 3 साल पहले शुरू किया था। यह चिप दिखाती है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने बड़ा कदम उठाया है और अब तकनीकी क्षेत्र में देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिको इंडिया सम्मेलन में जोर देकर कहा कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और सेमीकंडक्टर का भविष्य भारत के साथ बनाना चाहती है। उनके इस उत्साहजनक बयान ने वैश्विक तकनीकी समुदाय में भारत के निवेश और साझेदारी की संभावनाओं को और मजबूत किया है। यह देश की गर्व भरी तकनीकी नींव को उजागर करता है। पीएम मोदी ने सेमिको इंडिया 2025 सम्मेलन के सीईओ राउंड टेबल में भाग लिया और दुनिया भर के सेमीकंडक्टर उद्योग के टॉप लीडर से बात की। उन्होंने प्रदर्शनी में नवीनतम तकनीक देखी और उनके साथ भारत में निवेश और सहयोग के संकल्प पर चर्चा की। इस संवाद ने भारत की वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की राह को मजबूत किया। मणिपुर में जातीय हिंसा से प्रभावित इलाकों में शांति बहाली के लिए प्रशासन पूरी तैयारी में है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की संभावित यात्रा 13 से 14 सितंबर को हो सकती है। इस यात्रा को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाल की बैठक के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारतीय और चीनी कंपनियां अपने संयुक्त उपक्रमों पर तेजी से काम कर रही हैं। इस पहल ने उद्योग जगत में सकारात्मक माहौल बनाया है और व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने की उम्मीदें जगाई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।